आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। एक संक्षिप्त परिचय। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनें और अपनी राय हम तक जरूर लिख कर भेजें। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की जो है पद्धति, वो है पंचायती राज व्यवस्था। जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, छोटे शहरों में उप नगर पालिका होती है, और उसी तरह ग्रामीण व्यवस्था को देखने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। दोस्तों, पंचायती राज की 3 संस्थाएं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। दोस्तों, इन संस्थाओं के 4 मुख्य होते हैं कार्य। एक होता है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, दूसरा होता है सामाजिक समरसता, सामाजिक विकास में सहयोग देना, तीसरा होता है न्याय व्यवस्था को सहयोग देना, न्याय व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाना, चौथा होता है राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय और भी हैं। दोस्तों, विस्तार में नहीं जाते हुए एक संक्षिप्त सी चर्चा मुझे इसमें है करनी। संक्षेप में जाने की पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक रूप स्वरूप दिया गया है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्न 8 किए गए हैं प्रावधान। दोस्तों, नंबर 1, 3 स्तरीय ढांचे की स्थापना करना। दूसरा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना करना। तीसरा, हर 5 साल पर चुनाव कराना। दोस्तों, चौथा है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आरक्षण देना। नंबर 5, महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण देना। 5वां है कि महिलाओं को सीटों में 33% अर्थात 1/3 का आरक्षण देना। नंबर 6, पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य चुनाव आयोग का गठन करना। नंबर 7, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना। नंबर 8, राज्य सरकारों को पंचायतों को देने के लिए अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में पंचायतों का चुनाव होने जा रहा है। आपको पता है? हाँ, हर राज्य में होते रहते हैं, और अब यहाँ बिहार में होने जा रहा है, जिसमें पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, ये 6 प्रकार के ओहदों के लिए हमें चयन करना है। और उम्मीदवारगण लग गए हैं अपने अपने चुनाव क्षेत्र में।
वोटरों को रिझाने के लिए, अपनी तरफ वे करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे, देखते ही होंगे। अब यहां मैं आपसे 3 आग्रह चाहता हूं करना। नंबर 1 कि आप लोभ लालच में नहीं आएंगे। यदि आपने थोड़ा सा भी लोभ लालच किया तो फिर आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुन नहीं पाएंगे और फिर आपके पंचायत का विकास, साथ ही अन्य कार्य ठीक से नहीं हो पाएंगे। और जिनसे आप अभी पैसे लेकर वोट देंगे, वो व्यक्ति आपको कल महत्व नहीं देगा। इसलिए आप लोभ लालच में आकर वोट नहीं देंगे। नंबर 2, आप योग्यतम उम्मीदवार को चुनेंगे, जो सबसे अधिक योग्य है, जो सबसे अधिक ईमानदारी के साथ जनता का ध्यान ख्याल रखने वाला हो। ऐसे योग्यतम उम्मीदवार को आप चुनें। नंबर 3, आप जाति, पंथ, मजहब, वर्ग, भाषा भाषी के आधार पर चुनाव न करेंगे। दोस्तों, उम्मीदवार की कसौटी एक ही होनी चाहिए कि वह ईमानदारी के साथ लोक सेवा में रुचि रखने वाला हो। वह ईमानदारी के साथ लोक सेवा में रुचि रखने वाला हो। दोस्तों, आपने अगर अभी थोड़ी सी दिखाई समझदारी तो फिर आपके पंचायत का बेहतर विकास होगा, भविष्य उसका बेहतर होगा उज्जवल। और यह आपके एक वोट पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद।